हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर हम लोग 2 देखने चल रहे हैं। कि सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन हम लोग बच्चों देखने चल रहे हैं कि हमारा रिएक्शन जो है यहाँ पर देखेंगे बच्चों फ्रॉम एल्कीन। तो यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन हम समझने चल रहे हैं बच्चों क्या, फ्रॉम एल्कीन। तो आप सब जानते हैं यहां पर हम आप देखते हैं कि फ्रॉम एल्कीन जो होता है, एल्कीन से हम आप एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ एक एक रिएक्शन को अच्छे तरीके से हम देखते हैं। तो अगर कहीं पर दिख जाए आर बच्चों क्या CH और यहाँ पर आ जाए अगर CH बच्चों क्या, तो ये एक प्रकार का जो होता है हमारा क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच जो होता है डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण यहाँ पर इसे हम बोलते हैं एल्कीन कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एल्कीन की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों ओजोन के साथ, मैंने क्या बोला ओजोन के साथ कराने पर होता क्या है, अस्पष्टता के साथ आप लोग समझिएगा। यहाँ पर आपका जो ओजोन होता है O3 जो होता है, यहाँ दोनों बच्चों बॉन्ड ब्रेक होता है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले R और CH है तो लिखने का तरीका जो होता है समझ लीजिएगा बच्चों एक बार बस। तो यहाँ R क्या हो गया हमारे आपके पास बच्चों क्या आ गया C और बच्चों क्या H। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बच्चों क्या होता है ब्रेक। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ बच्चों क्या लगा CH2। सबसे पहले आराम से देखिएगा RCH, तो R मैंने CH लिख दिया। तो अब ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए ब्रेक हो गए। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब ये ऑक्सीजन जो परमाणु होता है इन्हीं के बीच बच्चों हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए शिफ्ट कैसे होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन और ये बच्चों आपके ऑक्सीजन, ये क्या ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं बच्चों इस प्रकार से क्या होते हैं बॉन्डेड होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। क्या आप लोग इतना समझ सकते हैं। तो अब आगे क्या होता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं बच्चों किसके साथ। तो मैंने बोला कि Zn और इन द प्रेजेंट फॉर्म बच्चों किसके साथ H2O के साथ। मैंने क्या बोला कि जल की उपस्थिति में किसके साथ करा देते हैं, जिंक धातु के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। ये इस तरीके से बच्चों क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ऐसे और ये बच्चों क्या ऐसे ब्रेक, बहुत आराम से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैंने बोला RCH और बच्चों इधर क्या O। तो यहाँ पहला कंटेंट आपका जो बनेगा इसे बोलते हैं R बच्चों क्या CHO, RCHO है। और इधर देखिएगा यहाँ पर क्या है H 2 बार आया है। तो इसे हम आप लिख सकते हैं प्लस बच्चों क्या, मैंने बोला कि H और क्या बोलते हैं CHO और इधर से Zn क्या निकल जाता है O। तो यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से क्या होता है रिलीज होता है, बाहर होता है। तो ये आपका क्या है, मैंने बोला बच्चों क्या इसे बोलते हैं क्या एल्डिहाइड। और ये भी आपका एक प्रकार का एल्डिहाइड ही है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये बच्चों दोनों क्या मिले एल्डिहाइड मिल गए। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि सबसे पहले आराम से समझिए एल्कीन की अभिक्रिया इसे बोला जाता है ओजोन कहते हैं। ये क्या बच्चों ओजोन के साथ हीट कराया जाता है, गर्म कराया जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन को समझ लीजिए आप लोग। एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ गर्म कराने पर एक बच्चों आपका इंटरमीडिएट बनता है। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों आपका क्या है इंटरमीडिएट होता है। तो एक मध्यवर्ती होता है, एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है और इसका जल के उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर एल्डिहाइड और बच्चों क्या कीटोन प्राप्त। और यह अभिक्रिया जो होती है बहुत प्यारी रिएक्शन है, इसे ओजोनो
ओजोनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। मैंने क्या बोला बच्चों, ये ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई पूछता है कि ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो आप लोग क्या बताएंगे। तो मैंने कहा कि एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराने पर एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है और इसकी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है ओजोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या आप लोग समझ पाए? ध्यान से दूसरे रिएक्शन बच्चों मैं आप लोगों के जीवन में ला रहा हूं। तो हमारे पास अगर कहीं दिख जाए CH2, यहाँ पर क्या है बच्चों डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आ गया CH2। अब आप लोग देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो मतलब ये एल्कीन है, और बच्चों यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन को बोला जाता है एथ, और इनके बाद डबल बॉन्ड आया तो इसे क्या बोल दिए एथीन। अब इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए, किसके साथ करा दिया जाए बच्चों, O3 के साथ। तो आप लोग अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर होता क्या है। ये रिएक्शन बच्चों जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन एक बार मेरा बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका देख लीजिए तो आप लोगों की ये रिएक्शन बहुत तेजी से आने लगेगा। कोई ये कंपटीशन की रिएक्शन, कंपटीशन में कई बार ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, यहाँ तक कि IIT में भी आया है बच्चों और नीट फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ मैंने बोला अब इसका काम क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड बच्चों ब्रेक होंगे। इसका लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम आप लिखेंगे बच्चों CH2 और यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या CH2। समझ में आया? तो दोनों बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड ही बच्चों ब्रेक होगा हमेशा। अब यहाँ पर इसके बीच क्या लगाना है, ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन और ये बच्चों ऑक्सीजन। इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये तरीका हो गया। समझ में आया क्या? अब इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए किसके प्रेजेंट में, मैंने बोला कि Zn इन द प्रेजेंट फॉर्म बच्चों क्या H2O के साथ। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या कर दीजिए बच्चों, ब्रेक कर दीजिए। अब दोनों तरफ देखिए क्या मिल रहा है, CH2O मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है बच्चों HCHO। तो यहाँ पर मिल क्या रहा है बच्चों, H आपका CHO। अब देखिए यहाँ पर CH2 है और O है ना, तो यहाँ पर दो बच्चों, तो यहाँ हो गया CH2 और O ही है, तो इसका नाम होता है CHCHO। तो यहाँ 2 टाइम मिल रहा है बच्चों, 2 टाइम, और इसका बहुत ही प्यारा नाम है बच्चों, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो मैंने क्या बोला कि ये हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं निकलेगा क्या, Zn, और इधर से O निकल जाएगा, तो यहाँ रिलीज होगा बच्चों ZnO। क्या आप लोग समझ पाए? कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आगे मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए हमारे पास है CH3 और बच्चों क्या CH, मान लीजिए यहाँ CH2 है। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, मैंने बोला O3 के साथ, तो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया बच्चों यहाँ पर रिएक्शन होने वाले क्या है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच आप लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड बच्चों जो हमारा है, तो यहाँ पर इनके बीच डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है CH3, सबसे पहले लिखने का तरीका है CH3 और बच्चों मेरे पास क्या CH। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस तरफ क्या लिखेंगे CH2 और यहाँ हमारा आपका बच्चों O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O और यहाँ पर O। तो एक बॉन्ड बच्चों इससे जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए, ये ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे किसके साथ, ZnO। तो मैंने क्या बोला, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2O। तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इसका बॉन्ड ब्रेक कैसा होना है, तो यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से ब्रेक, और ये हो जाएगा बच्चों ये, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या CH3 और बच्चों क्या बनेगा CHO, और यहाँ पर हमारा आपका देखिए इधर HCHO बन गया कि नहीं बन गया, H बच्चों क्या CHO, और यहाँ से निकल जाएगा Zn बच्चों क्या O। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसका बहुत ही फेमस बच्चों क्या है, सिंपल नाम है, तो इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल बच्चों क्या बोलेंगे, डिहाइड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फॉर्मल, फॉर्मल और बच्चों क्या बोलेंगे डिहाइड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम ले रहे हैं,
तो जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 और यहाँ पर है फी, मान लीजिए फी और यहाँ पर मैंने लगा दिया बच्चों CH3। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, मैंने बोला कि CH2 सॉरी CH और यहाँ पर मेरे पास है बच्चों क्या CH क्या है 3। अब यहाँ पर इसका नाम आप लोग जानते हैं, नंबरिंग बच्चों किधर से किया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और बच्चों क्या 4। तो इसे हम आप बोलते हैं 2 मेथिल और यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 को हम आप क्या बोलते हैं ब्यूट और बच्चों 2 पर क्या आया इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटी। ओवरऑल क्लियर है। तो इसकी रिएक्शन करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर होना क्या है बच्चों, तो ये इनके बीच दोनों बांड क्या होंगे, ब्रेकडाउन होंगे। तो अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर हमारे आपके पास कुछ समय के लिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ CH3 और मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। अब इससे CH3 से लगा है C, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों क्या C। अब इससे ही क्या लगा है CH बच्चों क्या 3, तो इसका ये लिखने का तरीका। अब यहाँ पर इस तरफ वाला ये बांड जो है इसका CH है, इधर CH3, तो मैंने इधर से लिख दिया बच्चों CH और यहाँ पर क्या आ गया CH3। क्या समझ में आया आप लोगों को। अब ये जो बांड ब्रेक हुआ इसके बीच हम आप किसे फिट करेंगे, O3 को फिट कर देंगे। तो हमारे आपके पास ये हो गया O और यहाँ पर मान लीजिए ये O और बच्चों इधर से क्या O, तो ये ऐसे कुछ ऐसे इसके साथ फिट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे कुछ जुड़ जाएगा, कोई समस्या यहाँ तक। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे कुछ बच्चों क्या होना है, बांड ब्रेक होना है। तो ये बांड ऐसे क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ CH3 है C और इससे क्या हो जाएगा डबल बांड हो और बच्चों CH3, तो यहाँ पर आपका जो बनने वाला है बनेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये किसके साथ होना चाहिए, ZN इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों H2O लिया जाएगा। तो यहाँ पहला आपका जो उत्पाद बनने वाला है CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3, आगे हमारा आपका निकलेगा क्या बच्चों CH3 और क्या आ जाएगा CH2। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं और प्लस के रूप में बच्चों क्या निकल जाएगा ZN क्या निकल जाएगा O। समझ में आया। तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बहुत ही प्यारा नाम इसका है, तो इसे कहते हैं एसीटोन। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं अभी अभी मैंने बताया था इसका सिंपल नाम होता है बच्चों एसिटल डिहाइड। तो ये हमारा क्या है एसिटल डिहाइड। समझ में आया। तो इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, तो आप लोग मैं करके बच्चों दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे आपके पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। इसे बोलेंगे क्या, साइक्लोप्रोपीन कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं साइक्लोप्रोपीन की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ करा दिया जाए, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अब ये यहाँ पर क्या है कार्बन है, ये बच्चों क्या है कार्बन और ये क्या है कार्बन। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ मैं ये कहूँ C है और 3 वैलेंसी दिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ CH है और यहाँ पर भी क्या है CH है। तो इनके बीच ऐसे बांड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हो किया जाएगा, समझिएगा बहुत प्यारा रिएक्शन है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH इस प्रकार से, ध्यान समझिएगा। अब मैंने बोला कि आगे देखिएगा कुछ ऐसे है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने बोला कि CH बच्चों क्या 2 और आगे देखिए ये ऐसे है, तो यहाँ क्या है CH है। इतने में कोई समस्या। अब इनके बीच में ही क्या आएगा O3 आएगा। लिखने का तरीका देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने ले लिया O और बच्चों यहाँ O और यहाँ पर मैंने क्या लिया O, तो ये इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे कांटेक्ट करा दिए, इसका इससे और बच्चों इसका इससे और इसका क्या इससे। कोई समस्या यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं इसकी रिएक्शन हम आप किसके साथ कराएंगे, तो मैंने बोला कि ZN और इन द प्रेजेंस आप क्या लेंगे बच्चों H2O लेंगे। तो बांड ब्रेक कैसे होना है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये वाला जो है बच्चों इसके साथ ऐसे जाएगा। अब देखिएगा अभी बांड ब्रेक नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा।
अब यहाँ पर क्या आया, CHO आया, तो यहाँ पर हम आप लिखेंगे क्या, CHO। अब आगे देखिए क्या लगा है, CH क्या बच्चों 2, और आगे फिर से क्या आ गया है, CHO। अब इधर से ZN क्या निकल जाएगा, O, तो यहाँ से प्लस बच्चों क्या निकल गया, ZNO। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसे आप लोग बोलते हैं 1 2 बच्चों क्या 3, तो यहाँ बोलेंगे प्रोपेन। लिखने का तरीका है प्रोपेन। अब किस पर, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर 2 बार आया पूरा प्रोपेन, 1 कामा कहाँ बच्चों 3, डाई बच्चों क्या हो जाएगा अल, तो ये इसका क्या हो गया नाम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर इसी प्रकार से मैं एक रिएक्शन और बच्चों आप लोगों को दे देता हूँ, मान लीजिए हमारे आपके पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये IIT नीट लेवल का बच्चों क्वेश्चन कराता है। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, O3 के साथ, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर अब कितनी बार डबल बॉन्ड आया, 2 बार। तो अगर 2 बार बच्चों डबल बॉन्ड आया है तो यहाँ पर इसको कितनी बार लिया जाएगा, 2 बार। एक बार इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार इसके बीच में। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये आपका है CH, और ये बच्चों क्या CH, और ये क्या CH, और इधर क्या है बच्चों CH। समझ में आया। तो अब यहाँ पर समझने का तरीका है, सबसे पहले प्यार से बच्चों समझ लीजिए, CH है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है CH है, इतने में कोई समस्या। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बीच बॉन्ड है, कुछ नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट बच्चों लिखो CH, और यहाँ पर भी लिख दो बच्चों क्या CH। अब यहाँ पर जानते हैं कितनी बार ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ 2 टाइम। तो बच्चों कुछ ऐसे बना रहा हूँ, बहुत प्यार से समझिएगा। मैंने बोला कि इसको ऐसे लगा देता हूँ, इसको इस कलर, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और बच्चों ये ऑक्सीजन, और ये ऐसे। समझ में आया। अब यहाँ पर इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे बच्चों बना दिया जाए, ये O और यहाँ पर O, तो ये कुछ इस कलर। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए किसके साथ, तो मैंने बोला कि ZN इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H2O। तो अब बॉन्ड कैसे ब्रेक होना है, तो इसके पास क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका ऐसे, ये बच्चों ऐसे, और ये बच्चों क्या ऐसे, और ये बच्चों ऐसे। देखिएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो मैंने क्या बोला CHO सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CHO। अब ऊपर भी CHO है और यहाँ पर भी CHO, तो दोनों तरफ है, तो यहाँ 2 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ से देखिएगा, अब मैंने बोला कि ZNO निकलता है तो 2 टाइम्स आएगा, तो बच्चों यहाँ 2 टाइम्स आप यहाँ पर हो जाएगा ZN बच्चों क्या O। तो इसका नाम हो जाएगा, बहुत ही सुनहरा बच्चों इसका नाम है, इसे बोलेंगे एथेन 1,2 बच्चों डाई क्या हो जाएगा आपका अल हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। तो ऐसा अगर अब मैं एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग बच्चों लिख करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के जीवन में ले आ रहा हूं। तो हमारे आपके पास बच्चों है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या बच्चों बेंजीन, सॉरी, तो मैंने बोला कि ये आपका आ गया बच्चों बेंजीन। इसकी अभिक्रिया कराइएगा बच्चों O3 के साथ, आपका जो मिले, मान लीजिए यहाँ पर A मिला, जो भी मिल जाए। अब A से आप लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे ZN इन द प्रेजेंस ऑफ H2, और यहाँ पर प्रोडक्ट बच्चों B बनाएंगे। तो आप लोग A और B जो है बना करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बेहतर रिएक्शन है, और ये बच्चों IIT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये हमारा आपका बच्चों जो है दूसरा मेथड प्रिपरेशन ऑफ हम लोग देख रहे हैं क्या। तो मैंने आप लोग बच्चों क्या बनाया, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि एल्काइन क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एल्काइन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आ जाए R और C, और यहाँ पर मैंने बोला कि कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ बच्चों क्या है CH, तो ये आपका एक प्रकार का मैंने बोला कि इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका क्या है एल्काइन। अगर एल्काइन की अभिक्रिया कहीं पर दिख जाए बच्चों, मैंने बोला कि अगर आ जाए डाइल्यूट HgFO बच्चों 4, और कहीं पर दिख जाए डाइल्यूट
और बच्चों H2FO4 दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो इस रिएक्शन का मतलब आप लोग बेहतर तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ अगर ये दोनों एक साथ कभी भी जीवन में आ जाए और दोनों तनु अवस्था में हो तो इनका काम होता है बच्चों H2O का देना। तो ये दोनों मिल करके क्या देते हैं, H2O देते हैं। तो अब आप लोग जानते हैं अगर आपके पास H2O है तो यहाँ कुछ इस कदर से बच्चों आप लोग जानते हैं H और ये आपके पास क्या है OH है। अभी यहाँ पर एक प्रकार से बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ब्रेक होता है। और कार्बोकेटायन यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ ये 1 डिग्री कार्बन है, ये बच्चों 2 डिग्री है और ये कैसा है 1 डिग्री है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल क्या होता है 2 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ ऐसे ब्रेक होगा, इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक बार आया, अगर दूसरा बॉन्ड भी बच्चों ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब निगेटिव वाला किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो ये कितनी बार लिया जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स लिया जाएगा, तो 2 बार OH यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा क्या R। और बच्चों इस C से मैंने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ लग गया बच्चों क्या OH और यहाँ पर मान लीजिए क्या आ गया बच्चों OH। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो आप लोग देख रहे हैं CH है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, दोनों हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे लगेंगे। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर ओवरऑल बन जाएगा क्या बच्चों CH3। ये आपका क्या है एक प्रकार का इंटरमीडिएट। सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं। तो अगर एक ही कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह आते हैं तो ये बहुत ही अस्थायी होते हैं। तो यहाँ से H2O अपने आप रिलीज हो जाता है, तो यहाँ से बच्चों निकल जाएगा क्या H2O। तो आप लोग जानते हैं तो फिर ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पर आप लोगों का अपने आप यहाँ क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा CH बच्चों क्या 3। तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का आपका कीटोन है। क्या आप लोग समझ पाए। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड और बच्चों क्या CH, इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, तो मैंने बोला कि डाइल्यूट H2FO4 प्लस बच्चों क्या डाइल्यूट मैंने बोला क्या बच्चों HgFO4। तो इसका काम आप लोग जानते हैं H2O का देना होता है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर बच्चों बॉन्ड। अब ये भी आपका जो ये है कैसा है 1 डिग्री और ये भी कैसा है 1 डिग्री है। तो अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो आप लोग चाहे जिस तरफ बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इस तरफ बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग जानते हैं यहाँ से इसे आप लिख सकते हैं H बच्चों क्या OH। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव, ये बच्चों क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स होगा। तो आपका H जो है कहाँ जाएगा निगेटिव के पास जाएगा और OH क्या जाएगा पॉजिटिव के पास जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं पलट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों क्या CH3 और यहाँ पर CH और यहाँ आ जाएगा OH। तो और यहाँ पर क्या OH। और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ से अपने आप क्या रिलीज हो जाएगा, तो H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर H2O बच्चों क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बच जाएगा R बच्चों क्या CHO। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बन गया सॉरी, तो यहाँ CH3 है तो यह बन जाएगा CH3 और बच्चों क्या यहाँ पर आ जाएगा CHO। तो इसे बोला जाता है क्या बोलेंगे एथेनॉल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका एथेनॉल हो गया। अगर इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में बच्चों आ जाए CH3C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ क्या आ जाए बच्चों CH, इसकी अभिक्रिया जो है ओवरऑल बच्चों अगर करा दिया जाए किसके साथ डाइल्यूट मैंने बोला क्या बच्चों H2FO4 प्लस बच्चों क्या डाइल्यूट
HgFO क्या बच्चों 4। अब आप लोगों को बार बार बताना नहीं पड़ेगा, तो आप लोग जानते हैं इसका काम क्या है बच्चों, H2O का क्या करना देना। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव, ये बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव, 2 बार बच्चों क्या पॉइंट। अब आप लोग जानते हैं H यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों OH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये 2 टाइम्स ओवरऑल लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं 2 बार कार्बन पर क्या लगेगा OH, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH बच्चों क्या 3 और C, और यहाँ आ जाएगा OH, और बच्चों यहाँ पर क्या OH, और यहाँ आ जाएगा बच्चों क्या CH क्या आ जाएगा 3। तो अपने आप यहाँ से क्या निकल जाएगा बताइए जल्दी, तो H2O क्या हो जाएगा रिलीज, तो आप लोग जानते हैं यहाँ बन जाएगा क्या CH3 और C डबल बॉन्ड O, और बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। तो और यहाँ से बाहर निकलेगा क्या H2O, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं बच्चों एसीटोन कहते हैं। क्या आप लोग समझ पाए। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है, मैंने बोला कि है CH3 और C, और यहाँ पर हमारे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ मान लीजिए CH3 है। इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए डाइल्यूट HgFO4 प्लस डाइल्यूट H2FO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट जो है ए क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए जो है अपने आप बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बी में, तो प्रोडक्ट क्या होगा बी क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पर बताया क्या, तो सबसे पहले का एल्काइन की अभिक्रिया, बहुत ध्यान से बच्चों लिख लीजिएगा, एल्काइन की अभिक्रिया तनु मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर मैंने बोला कि एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है। इसके दौरान क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड या क्या कीटोन प्राप्त होता है। क्या आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आए, कोई समस्या बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभिक्रिया आपकी रही कौन सी अभिक्रिया, फ्रॉम बच्चों क्या एल्काइन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर क्रिया क्या होती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एल्कोहल चैप्टर में ये अभिक्रिया बता रखी है। तो आप सब जानते हैं कि जैसे अगर कोई पूछता है कि यहाँ आ जाए बच्चों R, और यहाँ पर क्या CH2, और यहाँ पर क्या आ जाए OH, तो ये आपका एक प्रकार का क्या है बच्चों एल्कोहल है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या है बच्चों एल्कोहल। मैंने यह कहा कि ये बच्चों जो एल्कोहल है ये कैसा एल्कोहल है, तो आप लोग देख रहे हैं जिस कार्बन से OH लगा है ये डायरेक्ट कितने से लगा है, 1 से, तो अतः ये बच्चों क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है बच्चों 1 डिग्री। तो मैंने बताया था कि 1 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत अच्छा रिएक्शन है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ देखिएगा कि ये कॉपर धातु की प्रेजेंस में होता है, और इसका टेम्परेचर जो होता है बच्चों कितना 300 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। और मान लीजिए इसी प्रकार से हमारे आपके पास दिख जाए बच्चों CH3 CH2, और मैंने बोला कि बच्चों क्या आ जाए OH। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए, मैंने क्या बोला कि कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसी प्रकार से और मैं एक अभिक्रिया बच्चों यहाँ पर लेना चाहता हूँ CH3 CH2, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है CH2 और बच्चों क्या OH, और इसकी अभिक्रिया भी मैं कराना चाहता हूँ बच्चों किसके साथ, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ सबसे पहले बहुत ही प्यारा ये बच्चों रिएक्शन है। तो यहाँ पर सब कुछ एक एक अस्पष्टता के साथ समझना होगा। तो इसे आप लोग जानते हैं कि इसका नाम बच्चों क्या है, तो इसे बोला जाता है बच्चों क्या एथेनॉल बोलते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 तो इसे बोला जाता है बच्चों क्या प्रोपेनॉल। तो ये प्रोपेनॉल हो गया। अब मैंने क्या बोला कि समझ लीजिएगा, और बहुत अच्छी ये बच्चों रिएक्शन है। तो मैंने क्या कहा, प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो आपका ये जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है ये CH2OH जो होता है ये बच्चों सिर्फ ये जान लीजिए CHO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पे बच्चों R और आपका CH2OH कन्वर्ट होता है किसमें, तो मैंने बोला किसमें हो जाएगा, CHO में। और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन बच्चों क्या गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सी अभिक्रिया कराना है, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराना है। तो इसी प्रकार से यह आप लोग देखिए जिस कार्बन से OH लगा है यह कार्बन डाइऑक्साइड कितने से लगा है, एक कार्बन से। तो अतः यह भी एक बच्चों क्या होता है 1 डिग्री आपका क्या है, एल्कोहल है। तो आप सब जानते हैं कि इसकी अभिक्रिया अगर कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर करा दिया है तो यहाँ CH2OH जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHO पर। तो यहाँ बन जाएगा आपका क्या, CH3 और बच्चों क्या बनेगा, CHO बाहर निकल जाएगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन बच्चों क्या गए। तो इसका नाम क्या होता है, तो मैंने बोला कि इसे बोलेंगे एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। समझ में आया। अब इसी प्रकार से प्रोपेनॉल जो होता है, तो अब यहाँ देखिए जिस कार्बन से OH लगा हुआ है तो मैंने क्या बोला कि ये भी आपका 1 डिग्री है। जिस कार्बन से OH लगा ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन से बच्चों लगा तो ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर है क्या, CH बच्चों क्या है, तो मैंने बोला 3 और बच्चों क्या CH2 और मैंने बोला कि यहाँ क्या बन जाएगा, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। तो यहाँ पर बन गया क्या आपका एल्डिहाइड। तो और यहाँ प्लस बच्चों क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस बच्चों क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कि यहाँ पर 1 2 बच्चों क्या 3, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल बोलेंगे। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल बोलते हैं। क्या आप लोग समझ पाए हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग अगले रिएक्शन को देखते हैं। जैसे इसी में तो अगर कहीं पर दिख जाए, जैसे मैंने बोला CH3 है और बच्चों CH और यहाँ पर मान लीजिए OH है और यहाँ पर CH3। जिस कार्बन परमाणु से बच्चों OH लगा है यह कार्बन डाइऑक्साइड कितने से लगा हुआ है, 2 से लगा है। तो ये आपका कैसा एल्कोहल है, 2 डिग्री बच्चों क्या है, एल्कोहल है। अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों करा दिया जाए कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ पर आप लोग ये जानते रहिएगा कि यहाँ से क्या होता है, H हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है बच्चों CH3 और क्या C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे CH3 बोलते हैं। तो इसे इसका सिंपल नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ये आपका क्या होता है बच्चों, एसीटोन होता है। और इसका IPAC नाम जो हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल और इसे प्रोपेन 2 क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। तो यहाँ अगले रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि दिख जाए CH बच्चों के 3 और मैंने बोला CH और यहाँ पर आ जाए OH और बच्चों CH2 और यहाँ पर क्या आ जाए CH3। ध्यान दीजिएगा। अब इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए किसके साथ, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, 300 डिग्री सेल्सियस बच्चों क्या टेम्परेचर। तो आप लोग जानते हैं कि जिस कार्बन से OH लगा है वो डाइरेक्ट कितने से लगा है, 2 से लगा है। तो मतलब ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 और बाहर आपका रिलीज हो जाएगा बच्चों क्या H2। तो यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा, H2 क्या होता बच्चों, रिलीज हो जाता है। क्या आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आया। ये यहाँ पर बच्चों मैंने 5 अभिक्रिया मैंने कराया है। तो ये 5 अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गए। तो मैं आप लोगों को बच्चों कुछ अभिक्रिया दे रहा हूँ, तो आप लोग इन अभिक्रियाओं को करके बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जैसे मैंने बोला कि हमारे आपके पास है CH3 CH2 और CH, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप लोग CH2 और यहाँ पर मैंने बोला CH3। तो यहाँ आपको लेना क्या है बच्चों, तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ कितना लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट आपका ए क्या बनेगा, तो पहले रिएक्शन ये कराएंगे आप लोग। दूसरे रिएक्शन में दे रहा हूँ बच्चों,
ये ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब ये बच्चों आप लोगों का क्या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ प्रोडक्ट ए बनाएंगे। और बच्चों मैं एक अभिक्रिया दे देता हूँ, तो आप लोगों के जीवन में आ चुका है CH3 CH2 और बच्चों CH2, और यहाँ पर मैंने बोला कि आ जाए, मान लीजिए मैंने बोला CH3 और बच्चों CH3 और यहाँ पर बच्चों OH। मैं देखता हूँ क्या ये बच्चे आप लोग अभिक्रिया इसका करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोग ऑलरेडी बता रखा है, पढ़ा रखा है। तो ये अभिक्रिया अगर आप लोग पहले की रिएक्शन को अगर याद होगा बच्चों, तो आप लोग जरूर ये इस अभिक्रिया को कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों बच्चों बस 2-3 ही रिएक्शन आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूँ। अगले लेक्चर में बच्चों आगे की रिएक्शन हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो ये बहुत ही प्यारा बच्चों चैप्टर है। इस चैप्टर में हर एक चीज़ जो है बहुत ही बच्चों क्या है इम्पॉर्टेंट है। हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद।